दरअसल आपको बता दें, देश में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इधर बीजेपी ने राजस्थान में पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत को झालवाड़ 12 लोकसभा सीट से फिर से उनका टिकट रिपीट किया है। दुष्यंत लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक बना चुके हैं। इस बीच सियासी चर्चा है कि बीजेपी हाईकमान ने नाराज चल रही वसुंधरा राजे को साध लिया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने वसुंधरा राजे को मना लिया है। इसके चलते ही अब वसुंधरा फिर से सक्रिय हो गई है। इसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। चर्चा यह भी है कि वसुंधरा राजे और पार्टी हाईकमान के बीच बेटे दुष्यंत के राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई समझौता हुआ है। बीजेपी ने राजस्थान में पहली सूची में 15 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें 5 वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत को फिर से रिपीट किया है। इसके पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी ने इस कदम से कहीं न कहीं वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास किया है। इसको लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल मची हुई है। पहली सूची में 5 सांसदों के टिकट कटने के बाद दुष्यंत का फिर से रिपीट होना तो कुछ यही संकेत दे रहा है, जिसके बाद वसुंधरा का रुख भी पार्टी के प्रति नरम रवैया दिखाई दे रहा है। इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा बीजेपी से काफी नाराज रही। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आने के बाद भाजपा ने वसुंधरा की नाराजगी को समाप्त करने का प्रयास किया। इधर बीजेपी ने 5 सांसदों के टिकट काटे, लेकिन दुष्यंत सिंह का टिकट बरकरार रखा, जो सियासत में चर्चा का विषय है। अब इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि यदि इस बार फिर मोदी सरकार बनती है तो दुष्यंत को केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वसुंधरा अपने बेटे दुष्यंत के राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए इस डील के बाद खुश दिखाई दे रही हैं। तभी तो उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना भी अब शुरू कर दिया है।